Hello my dear students and my dear children. How are you? Hope you are fine. How's going your preparation for the upcoming exams? I think it is not going, it's running, है ना? ये चल रही होगी. स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले इस वीडियो से पहले हमने एक लाइव सेशन लिया था, हमने लाइव क्लासेस ली थी. इसमें आप स्टूडेंट्स ने अपने रिमूव किए थे, सारी जो क्वेरीज थी वो रिमूव की थी. तो मैं क्या बोल रही हूँ कि यदि आपके पास बाई चांस बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू कुछ क्वेरीज रह जाती है, कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो स्टूडेंट्स यू कैन कॉल टू एनी टीचर, कॉल टू मी. आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स, है ना. समटाइम्स यू नो कि वीडियोस जो है दिस इज़ टेक्निकल, सो दिस इज़ वर्चुअल क्लासेस. Sometimes I cannot hear properly, some is asking me doubts, but I'm not I could not catch the attention. So please you just call me if you have any doubt. I will definitely clear you. Okay students, अब हम आते हैं हमारे वीडियो पे. आज का जो वीडियो रहेगा कुछ पेरेंट्स की डिमांड आई कि हमको एक बार ग्रामर सेक्शंस मुझे वापस रिवीजन कराना पड़ेगा. तो मैं उसी पेरेंट्स की डिमांड को देखते हुए आज वापस ले रही हूँ मैं ग्रामर सेक्शन. ग्रामर सेक्शन में जो हमारे आने वाला है वो नाउन्स, प्रोनाउन, आर्टिकल्स एंड एडजेक्टिव. ओके, सो फर्स्ट आई विल टेक द नाउन. नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स. जितने भी आप वीडियो में जितने भी थिंग्स देख रहे हो, आप अपने घर के अंदर चारों तरफ एक नज़र मारो. जो भी थिंग्स है, जो आर्टिकल्स है, जो पर्सन्स है और जितने भी प्लेसेस है, वो सब क्या कहलाती है? नाउन्स कहलाती है. आपने स्ट्रीट में जितने एनिमल्स देखे हैं, जू में जितने एनिमल्स करते हैं, दे ऑल आर नाउन्स. अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन होता है, उसको अलग अलग सेग्रीगेट किया है. सबसे पहले हम लेते हैं कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन्स द नाउन या द नाउन विच इज़ कॉमन फॉर इट्स काइंड एंड क्लास. एक जैसी बहुत सारी नाउन्स होना, मतलब लाइक गर्ल. तो गर्ल की जो है तो बहुत सारी गर्ल्स आपको देखने को मिली, तो गर्ल इज़ कॉमन नाउन है. टेबल, तो टेबल की एक जैसे टेबल, हम बहुत सारे टेबल्स देखते हैं. तो जितनी भी नाउन्स है उनकी जो कॉमन क्लास एक कॉमन रहती है, सॉरी उनकी जो क्लास और जो उनकी काइंड है वो कॉमन रहती है. वी आर कॉल्ड कॉमन नाउन, है ना. तो उसमें हम बॉयल ले लेते हैं, सिटी ले लेते हैं, कोई भी थिंग्स होती है वो सब कॉमन नाउन कहलाती है. एनिमल्स के जो नाम है वो कॉमन नाउन कहलाते हैं. नाउन, प्रॉपर नाउन. अब प्रॉपर नाउन मीन्स होता है स्पेशल नेम, स्पेशल नेम ऑफ कॉमन नाउन. स्पेशल नेम ऑफ कॉमन नाउन. अब समझो गर्ल है, मैंने बोला गर्ल्स जस्ट कम हियर, तो कोई भी गर्ल आएगी, बट आई विल से कि रीना. इफ आई एम टेकिंग द नेम रीना, प्लीज कम हियर, तो हु विल कम? रीना. तो रीना इज द स्पेशल नेम ऑफ गर्ल, सो रीना इज ए प्रॉपर नाउन. आई गो टू राजकोट. आई गो टू राजकोट, तो राजकोट मैंने पर्टिकुलर, आई गो टू सिटी, तो मतलब मैं किसी भी सिटी में जा रही हूँ, बट आम जस्ट अब मैं किस पे राजकोट पे नाम बता रही हूँ, आपका पर्टिकुलर सिटी का नाम बता रही हूँ कि आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू राजकोट. इट मीन्स आई एम टेलिंग यू स्पेशल नेम ऑफ प्लेस. तो दिस इज कॉल्ड राजकोट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. मुंबई, तो कोई भी सिटी के जो नेम होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन कहलाएंगे. एंड प्रॉपर नाउन स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन्स स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो, चाहे फर्स्ट लेटर तो ऐसा ही कोई भी सेंटेंस का कैपिटल होता है, बट यदि प्रॉपर नाउन सेंटेंस के बीच में भी हो तो भी वो कैपिटल लेटर से ही चालू होती है. अब समझो, देखिए एनिमल्स है, डॉग है, पैट्स रखते हैं, तो हम उस डॉग का एक स्पेशल नेम रखते हैं. कोई अपना डॉग का नाम टॉमी रखता है, कोई तूफान रखता है, कोई अलेक्जेंडर रखता है. तो वो जो उसके स्पेशल नेम है, टॉफ़ी है, तो वो सब क्या कहलाएंगे? टॉफ़ी, टॉमी, ये सब स्पेशल नेम है, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएंगे. सॉप, सॉप आपके घर में आप नहाते हैं. शैम्पू है, बट उनकी शैम्पू के नाम है, डव है, चॉकलेट है, 5 स्टार है. तो चॉकलेट इज ए कॉमन नाउन. बहुत सारी चॉकलेट्स है. आपने पापा को बोला चॉकलेट्स लाना, पापा ने कुछ भी ला के आपको दे दी चॉकलेट्स, बट आप बोलोगे कि 5 स्टार लाना, इट मीन्स आप स्पेशल नेम ले रहे हैं उसका चॉकलेट का. तो फिर क्या होगा? पापा आपको 5 स्टार ला के देंगे. 5 स्टार इज ए प्रॉपर नाउन. अब हमारे आता है कलेक्टिव नाउन.
मैंने आपको पहले भी बताया था कि वन नेम फॉर द ग्रुप, वन नेम फॉर द ग्रुप, कि जो एक ग्रुप होते हैं तो अलग अलग ग्रुप्स को कुछ इंग्लिश में एक नाम दे दिया जाता है। जैसे यदि बर्ड्स का एक ग्रुप आप देखते हो तो उसमें पिजन्स का जो ग्रुप होता है या बर्ड्स का ग्रुप होता है तो उसको फ्लॉक कहा जाता है या फ्लाइट कहा जाता है। इसमें भी कई ग्रुप्स के एक ही दो दो नाम होते हैं। समझिए बुक्स, अब लाइब्रेरी ऑफ बुक्स एंड पाइल ऑफ बुक्स, जब बुक्स एक दूसरे के ऊपर पड़ी रहती है, ढेर जैसा रहता है तो पाइल ऑफ बुक्स कहलाता है। और जब हम लाइब्रेरी देखते हैं तो आ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, है ना। जब फ्लावर्स को एक साथ में गुच्छे में एक ग्रुप के में दिया जाता है तो इट्स कॉल्ड बंच ऑफ फ्लावर्स। जब मंकीज़ का एक ग्रुप आता है तो उस मंकीज़ के ग्रुप को कहलाते हैं ट्रूप। तो ये ट्रूप, फ्लॉक, बंच, दे ऑल आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप का नाम है। कलेक्टिव नाउन क्या है? एक ग्रुप का नाम है। तो बहुत सारी कलेक्टिव नाउन्स मैंने आपको पहले सिखाई थी। जैसे लायंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्राइड। व्हाट इज़ द कॉल्ड? अ ग्रुप ऑफ लायंस, प्राइड, है ना। यदि सारे जो पप्स होते हैं, पपीज़ होते हैं, वो एक ग्रुप के अंदर बैठे रहते हैं ना, स्कूल में भी हमने कई बार, दैट इज़ कॉल्ड लिटर ऑफ पप्स। ओके, सो काउस, हम जब जाते हैं सड़क पे तो बहुत सारे काउस देखते हैं, बफेलोज देखते हैं, एलिफेंट देखते हैं, तो उसके ग्रुप को बोला जाता है हर्ड। क्या बोला जाता है? हर्ड। तो ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन है, बहुत सारे जो कि एक ग्रुप को इंडिकेट करते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट? अब आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स द नाउन वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी, बट वी कैन फील। नाउन्स वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट see but we can feel, like honesty is the best policy। अब कोई इंसान ऑनेस्ट है, हमें पता है वो ऑनेस्ट है, लेकिन हमको उसकी ऑनेस्टी दिख नहीं रही है, लेकिन उसके व्यवहार से, उसके बिहेवियर से हमें उसकी ऑनेस्टी फील हो रही है। तो ये जो भी फील होती है वो हमको हैप्पीनेस, मैं खुश हूँ, तो हैप्पीनेस हमें दिखती नहीं है लेकिन हमें महसूस होती है कि हाँ शी इज़ हैप्पी। तो हैप्पीनेस इज़ अ वन काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी, तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो हमेशा एडजेक्ट, मोस्ट ऑफ टाइम एडजेक्टिव से फॉर्म होती है। ब्रेव एडजेक्टिव है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, बट ब्रेवरी उसकी बहादुरीता, है ना, उसकी बहादुरीता, भाव, जिसमें भाव, हिंदी में उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, तो जिसमें भाव आता हो, जिसको हम फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। चलिए, ये तो हो गए नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम आते हैं प्रोनाउन। प्रो मतलब पहला, प्रोनाउन जो नाउन की जगह, द प्रोनाउन इज द वर्ड दैट यूज इन ए प्लेस ऑफ नाउन या इंस्टेंट ऑफ नाउन, जो कि नाउन्स की जगह हम यूज करते हैं, वो कहलाते हैं प्रोनाउन। अब देखिए, मीना इज़ ए गर्ल, मीना इज़ ए ब्यूटीफुल, है ना। तो प्रोनाउन क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें बार बार में हम एक ही नाउन्स को रिपीट नहीं करें, है ना। यदि हमने मीना का जिक्र किया है फर्स्ट सेंटेंस में, तो हम मीना इज़ अ गर्ल, तो गर्ल के लिए वो सिंगुलर है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, है ना, शी वर्क्स हार्ड। तो मीना, बार बार में मीना मीना मीना, वी कैन रिमूव एंड या वी कैन drop the habit of repetitions after using the pronoun। okay, so अब देखिए I, pronoun क्या है? समझो कि I is a speaker, I is a first person, जो बोलता है वो I। अभी I मतलब मैं, I is a मैं स्पीकर हूँ, एंड जो लिसनर होता है वो you, that is called second person। और जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, they are called third person। तो वो सिंगुलर में ही शी होता है और प्लूरल में दे होता है। अब आई का प्लूरल होता है बी, और ही शी का प्लूरल होता है दे, और यू का प्लूरल यू होता है, यू का प्लूरल यू होता है। आई एम अंडरस्टूड बेटा स्टूडेंट्स? तो ये सब नाउन्स जो होते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउंस, जो कि नाउन्स की जगह हम यूज करते हैं। मैं आपको और डिटेल में बता देती हूँ। अब मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताए थे अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ रिलैक्सिंग नाउन, है ना, पर्सनल प्रोनाउन एंड समटाइम्स यू नो कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इनके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है। आज मैं एक छोटी सी रीकैप ला रही हूँ
कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैसे जो आई, ही, शी, है ना, दे, वी, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जो चीज़ आपसे बिलोंग करती है, जो चीज़ आपसे बिलोंग करती है और या किसी और से बिलोंग करती है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, कौन से प्रोनाउंस यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, हम उसमें करते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, लेकिन वो ही चेंज होके हो जाएगा हिज, शी चेंज होके हो जाएगा हर, दे, देयर, माइन, सो दे ऑल जस्ट चेंज इनटू प्रोनाउन। बट इसमें यदि मैं बोलूँगी दिस बुक इज़ माइन, तो ये बुक किससे बिलोंग कर रही है, मुझसे। ये बुक किससे बिलोंग कर रही है, मुझसे। या दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। समटाइम्स ये जो प्रोनाउंस है वो एडजेक्टिव भी कहलाते हैं, है ना, लेकिन इसका हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे जब हम बड़ी क्लास में आएंगे कि हम उन्हें एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी आप यही समझ लो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, एंड प्लूरल में वी, यू एंड दे। सिंगुलर में ऑब्जेक्टिव जब हो जाता है, जब सब्जेक्टिव रहता है पर्सनल प्रोनाउन तो आई, ही, शी, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट की जब यूज होता है तो वो आई बन जाता है मी, वी बन जाता है अस, यू रहता है और ही, शी बन जाते हैं हिम और हिज, और दे बन जाता है देयर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर जब सिंगुलर प्रोनाउन रहता है और पॉसेसिव प्रोनाउन, जिसमें बताया था माइन, योर्स, हिज, हर्स, जिसमें स्टूडेंट्स चिल्ड्रन शुड यूज फेमिलियर विद द फॉलोइंग पॉसेसिव प्रोनाउंस। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। माइन, सिंगुलर में माइन रहता है, प्लूरल में आवर्स हो जाता है। सेकंड पर्सन योर्स, और प्लूरल में भी योर्स कहलाएगा। थर्ड पर्सन हिज, हर एंड इट्स, एंड प्लूरल देयर्स, है ना। दिस इज हर्स, है ना, दिस इज हर बुक्स, या दिस बुक इज हर्स, दिस इज हर बुक। और लेकिन जब वो पॉसेसिव प्रोनाउन में यूज होगा तो दिस बुक इज हर्स, दिस इज माई बुक एंड दिस बुक इज माइन। तो देखिए समझ में आया ना कि पॉसेसिव प्रोनाउन कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन, जो चीज़ आपसे रिलेट करती है, जैसे हु इज़ बुक, है ना, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर। फिर होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, जो हम पॉइंट आउट करके किसी चीज़ को बताते हैं। सी दैट इज़ अलमीरा, दैट इज़ फैन, दैट इज़, तो दैट इज़ ईयर डेमोन्स्ट्रेटिव पॉइंट आउट। सिंपल सा फंडा है कि जिसको हम पॉइंट आउट करते हैं वो ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो आई, यू, शी, वी, हर, माइन, ये सब अलग अलग यूज होते हैं और ये सब क्या कहलाते हैं, प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो कि नाउन्स की एक स्पेशल, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है, जो कि नाउन्स की कुछ स्पेशल विशेषता बताता है। दे आर डिस्क्राइबिंग द नाउन्स। समझो कि नाउन कैसी है ना। समझो मेरा हेयर है तो मेरे हेयर है ब्लैक, तो कैसे हेयर है, ब्लैक हेयर है। दिस फिंगर, कैसी फिंगर है, तो ये लॉन्ग फिंगर है, स्मॉल फिंगर है। बिग रूम, रूम कैसा है, बिग है। तो जो भी एडजेक्टिव होता है वो नाउन्स की को डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन्स का। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन बाय डिस्क्राइबिंग द, है ना। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन बाय डिस्क्राइबिंग दैम, है ना। सही है। अब समझो कि जो भी नंबर्स है वो सब एडजेक्टिव है, जो भी कलर्स है वो सब एडजेक्टिव है, एंड जो भी क्वालिटी है वो सब एडजेक्टिव है। अब आते हैं हमारे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब इसमें आता है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव मतलब जो टू नाउन्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो आती है कंपैरेटिव। जब टू नाउन्स को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री। और किसी ग्रुप में हम एक नाउन को इंडिकेट करना हो जो सबसे बड़ी है, या सबसे मतलब वो अलग है, सबसे बड़ा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो ग्रुप के अंदर यदि हम किसी को इंडिकेट करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव
डिग्री लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सुपरलेटिव। जैसे शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी। अब क्या हो रहा है इसमें? दो का कंपेयर है कि शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी एंड शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास। इसका मतलब उससे ज़्यादा कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। हिमालय इज़ द बिगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। इसका मतलब हिमालय से लंबा कोई नहीं है। हम उस नाउन को बिगेस्ट के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो उससे नाउन बड़ा कोई भी नहीं है ना। हम बोल सकते हैं कि हिमालय, अब हमको टू पे कंपेयर करना है कि हिमालय इज़ मोर बिगर देन अरावली, है ना। तो अरावली से कौन बड़ा है? तो हमने यहाँ पे किसको कंपेयर किया? टू नाउन्स को। जब भी हम टू नाउन्स को कंपेयर करेंगे तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। जब हम ग्रुप में किसी एक स्पेशल पर्सन, स्पेशल नाउन्स को हम इंडिकेट करेंगे तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा डेफिनेट जो आर्टिकल होता है उसका यूज होता है द का। अब आता है आर्टिकल। आर्टिकल मतलब डिटर्मिनर, उसमें होता है ए एंड द। और अ इज यूज बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड। आपको पहले वीडियो में बताया कि अ यूज्ड बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड। इट डजेंट मैटर कि ये वर्ड चाहे वोवेल से चालू हुआ हो चाहे कॉन्सोनेंट से चालू हो। समटाइम्स वोवेल के जो वर्ड्स होते हैं वो भी कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं और कभी कॉन्सोनेंट वाले वर्ड्स भी वोवेल साउंड करते हैं। जैसे आवर, तो एच से स्पेलिंग चल रही है पर एच इज साइलेंट, तो आवर। यूनिवर्सिटी, य, तो ये वोवेल कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। यूनिवर्सिटी स्पेलिंग यू से चालू होती है बट साउंड क्या आ रहा है? य, दैट इज कॉल्ड। तो ये आपको डिफरेंस पता हो गया कि अ कब लगाते हैं और अन कब लगाते हैं। अब आता है द। द इज़ यूज्ड बिफोर द स्पेशल एंड पर्टिकुलर थिंग्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी बुक्स के नेम्स होते हैं, जो भी ट्रेन्स के नेम हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स के नेम हैं, एयरलाइंस के नेम्स हैं, है ना, जितने रिवर्स के नेम हैं, माउंटेन्स के नेम हैं, उनके सब के आगे हम द लगाएंगे। अब न्यूज़पेपर्स के नेम आप देखना, आपके न्यूज़पेपर्स आएगा द इंडियन एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, है ना, द इंडिगो। तो ये सब जो भी एयरलाइंस है स्पेशल, और कभी हम पर्टिकुलर किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि दिस इज़ द क्लॉक, यानी कि मैं इस क्लॉक को ही इंडिकेट करती हूँ। दिस इज ए क्लॉक तो कोई भी हो सकता है, पर दिस इज़ द क्लॉक मतलब वही क्लॉक। इट शोस अस 2 o'clock, तो वही हमें अभी 2 बजे बता रही है। तो वो मैं उसको पर्टिकुलर इंडिकेट हम किसी को करते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कराते हैं। एंड ए और एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये सब आपको मैंने वीडियो में बताए थे। तो यहाँ हमारा ग्रामर चैप्टर पूरा होता है। यदि इसका कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम एंड एनी टाइम। यस, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि हमने एक बार पूरा ग्रामर रिवाइज कर लिया है। तो जब आपको लगे ना, आप जब रात को सो तो एक बार रिवाइज करके सोना, व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन, व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव। सो ये आपको बहुत अलग से सबको याद रहने वाला है और सबको समझ में आना चाहिए। टिल देन, बाय बाय।